I don't know, but very shitty game it is. लगा के ये शो किया था तो अब इस पे एलिगेशन लगा के ये शो भी कर लूँ। तो बाहर भी पॉपुलैरिटी हो रही है तो लीजा की वजह से हो रही है। 3 लड़कियों के दम पे आप चल रहे हो। सीधे गेट टुगेदर किया है, ना किसी के साथ मिला हूँ ना किसी के साथ गया हूँ। दोनों ड्रामेबाज है। ये अभी अरबाज बाहर आएगा शो के बाद, ये दोनों पैचअप। मुझे नहीं रहना है, मुझे आगे नहीं करना है चीज़ें, तो एक्सेप्टेड है। पता नहीं बंदे का टैलेंट क्या है कि एक बंदी लेके बैठा है, 2 बंदियां और पकड़ी और दोनों के लिए पजेसिव। तो आई थिंक अरबाज के दिमाग में ऐसा चलता है कि जिस लड़की पे वो नजर रखेगा वो लड़की उसकी है और वो पजेसिव हो जाता है उसके लिए, मुझे ऐसा लगता है। बट आई थिंक इट्स जस्ट ऑल ड्रामा, इट्स जस्ट ऑल एक्टिंग। ये उसको पता नहीं उसकी पीआर कंपनी, उसकी एजेंसी या कौन है जो उसको ये सिखाता है कि तुम हर शो में जाओ, एक लड़की को पकड़ो, लव ड्रामा करो। आई डोंट नो, बट वेरी शिटी गेम इट इज़। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अरबाज का जो गेम जो है वो सिर्फ एक लव एंगल ही है? हाँ, अब देखो ना, स्प्लिट्सविला में अगर मेरे को अब हटा दो तो अरबाज का गेम प्लान क्या है? कुछ भी नहीं। मेरी अपनी स्टोरी लाइन थी, मेरा शिवित से भी झगड़ा हो रहा है, मेरा दिग्विजय से भी झगड़ा हो रहा है, मेरे टास्क भी हो रहा है। अरबाज का सिर्फ नायरा के साथ ही है थ्रू आउट और कुछ भी नहीं है। इवन बिग बॉस मराठी में भी अगर निकी को हटा दो तो अरबाज कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसका आई थिंक लव एंगल ही उसका गेम प्लान है। हर शो में जाओ, एक लड़की को पकड़ो और उसके अराउंड अपनी स्टोरी लाइन बनाओ। आज अगर उसका बाहर भी पॉपुलैरिटी हो रही है तो लीजा की वजह से हो रही है। 3 लड़कियों के दम पे आप चल रहे हो, तो वही उसका गेम प्लान है। लीजा ने भी एक पोस्ट डाला हुआ था जो जहाँ पे उन्होंने मूव ऑन की बात की थी, आपने देखा वो वाला पोस्ट? यार वो बहुत ड्रामा क्वीन है, बहुत। दोनों के दोनों एक नंबर के ड्रामेबाज है। वो लड़की किसी को चैट पे बोलती है कि वो तो स्क्रिप्टेड है शो, लव एंगल करना पड़ता है। फिर किसी को चैट में भेजती हैं कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है, ही हैज़ क्रॉस्ड हिज लिमिट्स। फिर कभी किसी को बोलती है मैरिड है, कभी किसी को बोलती है नहीं मैरिड है। मेरा दिमाग बिल्कुल, मतलब इन दोनों ने मिलकर ना ख़त्म कर चुके हैं। पहले स्प्लिट्सविला के टाइम पे रूमर्स फैलाए कि शादीशुदा है। अब इन्होंने, इनकी पीआर कंपनी ने एक नई स्ट्रैटेजी पकड़ ली, मेरे पास किसी से मैसेज भिजवाया कि लीजा प्रेग्नेंट है। ये पूरा गेम प्लान बनाया गया है ताकि इनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ शादी बच्चों पे ही हो। आई डोंट नो क्या इनकी चल रही है स्ट्रैटेजी, बट ये दोनों ड्रामेबाज है। ये अभी अरबाज बाहर आएगा शो के बाद, ये दोनों पैचअप करेंगे और सबसे बेवकूफ़ मैं और निकी तंबोली दिखने वाले हैं, बस और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या गेम प्लान है इनका, बट ऑनेस्टली पहले मुझे सिंपैथी थी लीजा के लिए, अभी मुझे सब लगता है कि ये सिर्फ ड्रामा चल रहा है दोनों का। और बाहर आने के बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, बट आप मेरे मुंह से कभी गलत नहीं सुना होगा किसी के भी बारे में कि मैंने गलत बोला हो, या वो एक्स कंटेस्टेंट हो या मेरे से रिलेटेड लोग बातें कर रहे हैं या जो भी हो। तो मैंने किसी को भी गलत नहीं बोला है कि वो गलत है एंड ऑल है सारी चीज़ें। अगर वो गलत कर रहे हैं मेरे साथ, कोई भी इंटरव्यू में आप नहीं देखोगे मैंने सबके बारे में अच्छा ही बोला है। और अगर नहीं बोलना है मुझे तो मैंने नहीं बोला है कि मुझे नहीं बोलना है, इस टॉपिक में मुझे बात नहीं करनी है तो मत करो, ऐसे ही है। और जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो फीमेल है, वो पहले रूडीज़ में एक कनेक्शन के साथ उस पर भी काफ़ी एलिगेशन लगाए थे उन्होंने, और वो एलिगेशन लगा के वो शो में आ गए थे। तो उनको लग रहा था कि इधर भी अब मैं जैसे उस पर एलिगेशन लगा के ये शो किया था तो अब इस पर एलिगेशन लगा के ये शो भी कर लूँ। तो कुछ लोग फेम के भी पागल होते हैं, तो वो तो दिखा ही आप लोगों को कि मैंने कुछ नहीं करके भी इतना, और वो बंदे ने भी कुछ नहीं किया था तब भी उसके पीछे भी वो लोग बहुत पड़ गए थे। तो एक दूसरे को जानते हैं। और मैं जल्दी किसी से वहाँ पे बात नहीं की क्योंकि मेरा पहला शो था, मैं देख रहा था कि लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और उन्होंने मेरे को सबसे अलग ही रखा था, लाइक कास्टिज़म समझेंगे हम, हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें ये लोग करके उन्होंने मेरे को अलग ही रखा था। और वहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे ऐसे फील हुआ कि यहाँ पे सब लोग फेक है, लाइक सिर्फ गेम खेल रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने उसके बाद आपको मैं किसी के भी साथ नहीं दिखा। आप पूरे स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट देख लो, मैं आपको किसी की भी फ़ोटो में नहीं दिखूँगा। बाहर आने के बाद मैं किसी के भी साथ आपको दिखूंगा नहीं। मैंने किसी से गेट टुगेदर किया है, ना किसी के साथ मिला हूँ, ना किसी के साथ गया हूँ। क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैंने एक काम कर लिया तो मैं उसके ऊपर झगड़ा लफड़ा नहीं चाहता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ कि आप लोग आओ मेरे सामने मिलो। जब भी कोई भी कंटेस्टेंट मेरे सामने आता है मैं रिस्पेक्टफुली मिलता हूँ। हाय कैसे हो, क्या चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, और तबीयत वगैरह ठीक है, मॉम डैड कैसे, मैं ऐसे ही मिलता हूँ। मैं कभी मुँह टेढ़ा नहीं करूँगा, ना कभी मैं साइड से देख कर चला जाऊँगा। मैं वैसा इंसान नहीं, मैं देख के हाथ भी मिला देता हूँ, मिल भी लेता हूँ। वो नहीं आ रहा है तब भी मैं चला जाता हूँ, तो मैं वैसा इंसान हूँ। लेकिन वो सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा साइड में रख दिया क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। अभी जैसे आपने देखा वो शो करते ही मैंने बिग बॉस कर लिया, और मैं वही बोला कि बिग बॉस में भी जितने कंटेस्टेंट थे आज मेरी उनके साथ भी हुई है जो भी है, बट सामने आएंगे उतने रिस्पेक्ट दूंगा मैं, क्योंकि एक गेम का हिस्सा अलग होता है और आपकी रियल लाइफ के हिस्से अलग होते हैं। तो रियल लाइफ अलग है और गेम अलग है, तो मैं वो चीज़ों को मैच नहीं करता हूँ। उस टाइम अगर मेरे को ऐसे लगता है कि अगर बिग बॉस वाले ये सोच के डालते थे कि अरबाज की चीज़ें क्लियर हो गई, अरबाज को ये पोक करेंगे या चीज़ें करेंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि वो खुद पछताएंगे डाल के उस इंसान को कि यार हमने क्यों डाल दिया बोल के। क्योंकि बोल के बहुत सारी चीज़ें गई थी, बट अरबाज तो वैल्यू ही नहीं दे रहा है इस चीज़ों को, और ना अरबाज उस टॉपिक पे बात कर रहा है। कर करके क्या ही बात करते थे कि अरबाज ने हमारे साथ लाइक अच्छी बातें की है,
इसलिए हम कनेक्ट हो गए, या हमको अरबाज से फीलिंग्स आ गई और अरबाज ने हमको बाद में रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस इतनी ही बातें कर सकते थे, बाकी क्या कर सकते थे, बाकी कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ ही अभी स्टार्ट हुई है। तो और क्या ही है इन लोगों के पास बोलने के लिए, दिखाने के लिए, चीज़ें दिखाने के लिए, तो कुछ होता नहीं था। मेरे को स्टार्टिंग में लगा था गेम के लिए हो रहा है, लेकिन बीच में जैसे बंधन के बाद से जब निक्की और मैं क्लोज आया, निक्की और जब मैं बात करना स्टार्ट किया, तो निक्की टोटली चेंज थी। वो गेम वाली निक्की नहीं थी, वो मेरे साथ पर्सनल एकदम अलग बॉन्ड था। तभी दिखा ना यार, वो रोना देखो, आप थोड़ा देर के लिए दिखा सकते हो चीज़ें, बट वही बोला ना, मैं आँखों को नहीं हम छुपा सकते, उसकी आंखों में वो चीज़ें दिखी है। क्योंकि निक्की जैसी लड़की कभी किसी के पैर में गिरेगी नहीं, कभी किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करेगी, पूरे घर के सामने रिक्वेस्ट किया, बिग बॉस को रिक्वेस्ट किया कि बचा लो प्लीज़, मत जाने दो। तो वो निक्की जैसी लड़की तो नहीं कर सकती। तो वहाँ पे तो मुझे दिखा है कि निक्की जेन्युइन है सारी चीज़ें, बट बाहर आने के बाद शायद निक्की के पास वाले लोगों को पसंद नहीं होगा अरबाज निक्की के साथ रहे, तो वो शायद उसको भड़का सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। अब उनका सुन के अगर निक्की को चलना है तो वो भी, लेकिन निक्की को दिख जाएगा बाहर आके कि अरबाज ने क्या किया है, कैसे रहा है अरबाज उसके साथ। भले से अगर उसने बोल भी दिया आके कि मुझे नहीं रहना है, मुझे आगे नहीं करना है चीज़ें, तो एक्सेप्टेड है, मैं रिस्पेक्ट करूँगा उसकी बातों की, उसके वर्ड्स की रिस्पेक्ट रखूँगा। उसने बोला ठीक है, ओके ठीक है, मैं दूर रहना, उसने बोला मैं दूर रहूँगा, रिस्पेक्ट उतनी ही रखूँगा। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा निक्की के बाहर आने का।